Hey, hello, what's up, guys? तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आ गई मैं फिर से आज आपके सामने। वेल, मैं अभी अभी नींद से उठी हूँ तो मेरी वॉइस को जस्ट साइड स्किप कर दो यार, कोई बात नहीं। कल रात को बहुत लेट नाइट तक मैं स्टोरी कंप्लीट की है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही अपलोड कर दूँ। इसीलिए मैं बैठ गई सुबह सुबह। अभी थोड़ी देर पहले मैं नींद से उठी हूँ, मैं अभी बैठ गई स्टोरी रिकॉर्ड करने। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। जैसे कि प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था, निया और कनिष्का दोनों की लाइफ एकदम मक्खन जैसी स्मूथ चल रही थी। निया और कनिष्का दोनों फ़ोन पे बातें कर रहे थे, देन कनिष्का फ़ोन कट करके अपने काम में लग जाती है। अब आगे कनिष्का कॉल कट करके अपनी काम पर लग जाती है। सामने ग्रैंड फैशन शो थी तो उसकी तैयारी करनी है, और यहाँ मुंबई ऑफिस में भी बहुत सारे डील्स पेंडिंग पड़ी है। कुल मिला के कनिष्का के ऊपर बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर पड़ जाती है। वर्क की इतनी प्रेशर के बीच भी कनिष्का अपनी फैमिली के सेफ्टी की बात नहीं भूलती है। वो डेविड को बोल के फैमिली की सेफ्टी जो बॉडीगार्ड्स थी वो पहले से ज़्यादा टाइट कर देती है। कनिष्का मन लगा के पूरी फोकस के साथ अपने वर्क कर ही रही थी, तभी उसके पास लीजा की मैसेज आई। बॉस, आपको इसी वीक एग्जीबिशन के लिए पेरिस आना पड़ेगा। कनिष्का बिना रिप्लाई किए घड़ी की तरफ देखा तो शी भी लाइक, क्या इतना कब बज गए? अरे वक्त कब किधर से निकल गई पता ही नहीं चला। काम के प्रेशर के बीच वक्त कैसे बीत गई उसे कुछ भनक तक नहीं लगी। 8 बज गए। वो अपनी सूट लेके ऑफिस से निकल गई क्योंकि घर में उसकी बीवी जो वेट कर रही थी उसके लिए। यहाँ यदवंशी पैलेस में हर रोज़ की तरह सारे अपने मस्ती में लगे थे। फैमिली मेम्बर्स को सब कुछ नॉर्मल लग रही थी, पर उन लोगों को क्या पता, कोई उन लोगों की पल पल की न्यूज़ किसी और को भेज रही है। या यूँ मानो कि इन फैमिली के हर एक मेंबर की कौन कब क्या कर रही है ये सारे अपडेट किसी अनजान आदमी के पास जा रही है। घड़ी में 8:30। कनिष्का डेविड के साथ यदवंशी इंटरेस्ट पे आ गए। डेविड घर की बॉडीगार्ड के पास चली गई और कनिष्का हॉल में आ गई। कनिष्का को देख के हॉल में जो बच्चे इतने टाइम से तहल महल बचा रही थी वो सारे शांत हो गए। एज वी नो, कनिष्का को देख के सब डरते हैं। सारे अच्छे बच्चों की तरह अपने काम करने लगी। कनिष्का सबकी तरफ एक नज़र देखा, देन निया की तरफ देखती है जो उसी की तरफ देख रही थी। कनिष्का बिना कुछ बोले सीधा अपनी रूम में चली गई। करीबन 10 मिनट बाद वो फ्रेश होके चेंज करके नीचे आ जाती है। घर के सारे जो बच्चे हैं वो कनिष्का को इस वक्त हॉल में देख के थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कनिष्का जब हॉल में नाइट टाइम में जब हॉल में उसके बिना काम किए कुछ बैठती है तो कुछ ना कुछ बवाल हो जाती है। फिर भी वो सारे अपनी हैरानी भरी नज़र छुपाते हुए अपने काम ही कर रही थी। कनिष्का जब हॉल में आके बैठ गई तो देविका मॉम ने कनिष्का से पूछा, क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक है ना? जी मॉम, सब कुछ ठीक है। मॉम, मुझे दादाजी से बात करनी है, आप बुला देंगे उन्हें प्लीज़? देविका मॉम हाँ में जवाब देते हुए दादाजी को बुलाने चले गए। हॉल में निया, कनिष्का, सिया, वंश सब बैठे थे। देविका मॉम दादाजी को बुला के ले आते हैं। दादाजी के साथ साथ घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स भी हॉल में आ जाती हैं। देन कनिष्का
अपनी बात रखते हुए कहती है, दादाजी आपको पता है ना हमारे फैमिली के ऊपर आजकल क्या चल रही है, और मुझे भी फैशन शो के लिए पेरिस जाना है, तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना करके बाहर के साथ साथ करके अंदर भी सीसीटीवी लगवाया जाए। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? दादाजी थोड़ी देर कुछ सोचते हुए बोला, बात तो तुम्हारी सही है बेटा, फिर भी सबकी प्राइवेसी ब्रेक करके घर के अंदर सीसीटीवी लगवाना ठीक होगा क्या? कनिष्का जवाब दिया, रूम के अंदर सीसीटीवी नहीं होगा, बट रूम के बाहर लगवाया जाएगा तो कैसा होगा? ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे करो। ये बोल के दादाजी कनिष्का के सर पे हाथ फेरने लगे। कनिष्का कुछ देर चुपचाप बैठी रही। दादाजी मुझे कल ही पेरिस के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि फैशन शो इसी वीक में है। तो कनिष्का जब ये बोलती है तो दादाजी उसकी तरफ कुछ कन्फ्यूजन वाले नज़र से देखते हैं। तो कनिष्का ये एश्योर करते हुए कहती है, ज़्यादा मत सोचिए, आप जो सोच रही है वैसा कुछ नहीं करूँगा। दादाजी रिलीफ लेते हुए बोलती है, ठीक है, अपना ध्यान रखना। ये बोल के दादाजी उठ के अपने रूम में चले जाते हैं। देवी का मोम बगल से बोलती है, कनिष्का बेटा तुम्हारी तबीयत अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुई है, मैं तुम्हें अकेली पेरिस नहीं जाने दूंगा। अगर काम इतना ही इम्पोर्टेंट है तो निया को साथ लेके जाओ। बट मॉम मैं वहाँ ऑफिस के काम के लिए जा रहा हूँ, वहाँ निया मेरे साथ जाके क्या करेगा? मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया अकेले नहीं जाओगी तो बस नहीं जाओगी। कनिष्का और कोई रास्ता ना देखते हुए कहती है, ठीक है मॉम, जैसा आप कहें। दिन सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ वो अननोन पर्सन के पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि कनिष्का और निया पेरिस जा रही है, एंड कनिष्का घर में सीसीटीवी लगवाने की तैयारी कर रही है। वो इंसान थोड़ा परेशान लगने लगती है, स्टिल वो इंसान बहुत शांत रहती है। उधर निया और कनिष्का अपने रूम में आ जाती है। कनिष्का रूम में आके बेड पे बैठ जाती है। निया उसके सामने आके अपने हाथ बांध के खड़ी हो जाती है। कनिष्का अपनी नज़र उठा के निया की तरफ देखती है तो निया हाथ बांध के उसकी तरफ घूर रही थी। निया अपनी आईब्रो ऊंचा करके कहती है, क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हो? आप नहीं चाहते क्या मैं आपके साथ जाऊं? जान, सबके सामने मैं कैसे बताऊं कि मॉम मेरे साथ निया को भी भेज, वहाँ जाके हम थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं। शर्म आती है ना, समझो ना जाना। क्या समझो? मेरे बिना वहाँ अकेला जाके कितने लड़कियों की तरफ देखोगे आप? हाँ बताओ बताओ, आप लड़कियों की तरफ देखोगे इसीलिए नहीं चाहते ना कि मैं आपके साथ जाऊँ? मुझे सब पता है ये क्या चल रही है आपके बीच, मुझे सब कुछ पता है। या खुदा, ये सब क्या बोल रहे हो? सही है तो बोल रही हूँ, क्या गलत बोला मैंने? वो लिसा पिज़्ज़ा जो है ना आपकी असिस्टेंट या जो भी हो, वो लिसा पिज़्ज़ा आपके आगे पीछे घूमेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा है ना? मैं भी नहीं रहूँगा आस पास, रोक टोक करने के लिए कोई नहीं होगा। वेट,
जान, आर यू जेलस? नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी? अच्छा बेटा, तो ये बात है। ये बोल के कनिष्का निया की तरफ ये बोल के कनिष्का निया को कमर से होके अपनी गोद में बैठा लेते हैं। उसकी अचानक की हुई ये हरकत की वजह से निया थोड़ी शॉक हो जाती है। कनिष्का निया की नोज़ से अपनी नोज़ ऐसे रब कर रही थी। निया की नोज़ से अपनी नोज़ रब करते हुए कनिष्का धीरे से बोलती है, My heart only belongs to you, my love. ये बोल के निया की फॉरहेड पर किस कर देती है। ये बोल के कनिष्का निया की फॉरहेड पर किस करती है। निया अपनी आंखें बंद करी हुई थी। कनिष्का को निया पर बहुत प्यार आ रहा था। वो बस निया को देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद निया अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपनी तरफ प्यार से देखते हुए पाती है। कनिष्का धीरे से निया के लिप्स की तरफ बढ़ रही थी। निया शर्मा के फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कनिष्का धीरे से अपनी सॉफ्ट नरम सी होठों को निया की होठों पर रख देती है। कनिष्का धीरे से कनिष्का प्यार के साथ निया को किसेस कर रही थी। निया भी वही प्यार के साथ रिस्पॉन्स कर रही थी। कनिष्का निया को पूरी तरह से अपनी गोद में अच्छे से बैठा लेती है ताकि उसके बच्चा गिर न जाए। दोनों बहुत शिद्दत से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। तभी कनिष्का की फोन में कॉल आती है। वो दोनों इरिटेट होकर एक दूसरे से थोड़ी दूर हो जाते हैं। कनिष्का को ना चाहते हुए भी कॉल रिसीव करनी पड़ती है क्योंकि सामने ग्रैंड फैशन शो थी। कभी कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए इसीलिए, और वो तो कंपनी के फाउंडर थे तो वो कॉल इतनी इम्पोर्टेंट टाइम में कॉल कैसे मिस कर दें। थोड़ी देर में कनिष्का निया की तरफ देखती है। निया पहले से कनिष्का की तरफ देख रही थी। देन कनिष्का बोलती है, तो निया हम पैकिंग कर लें? जी, पैकिंग कर लेते हैं हम। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ उठाते हुए दोनों की चीज़ें जो डेली नेसेसरी की चीज़ें थे वो सारे पैक कर लेते हैं। कनिष्का के चेस्ट पर सर रख के लेटे लेटे दोनों बातें कर रहे थे। कनिष्का, एक बात पूछूं? जी जान, पूछो, क्या हुआ? हाँ, घर में सीसीटीवी क्यों लगवा रहे हो? जान, हमारी फैमिली की एनिमीज जो है ना बहुत सारे हैं, और आपको पता है ना हमारी एंगेजमेंट के बाद वो लोग बिल्कुल चाहेंगे कि हमारी फैमिली को बहुत अट्रैक्ट करे या फिर हमारी फैमिली को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए बस फैमिली की सेफ्टी के लिए घर के अंदर सीसीटीवी लगवाना ज़रूरी है। अच्छा, चलो अच्छा बच्चे की तरह सो जाओ। कल बहुत लॉन्ग ट्रैवल करना है ना तो बहुत एनर्जी लॉस हो जाएगी कल। देन
दिन दोनों सो जाते हैं। अगले सुबह कनिष्का रोज की तरह पहले उठ जाती है, उठ के फ्रेश को नीचे आ जाती है। बट आज कनिष्का निया को पहले से जगाता नहीं है, क्योंकि उसे पता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग ट्रेवल करने वाली है, तो निया को एनर्जी चाहिए होगी। तो वो उठ के फ्रेश होकर नीचे आ जाती है हॉल में, जहाँ डेविड पहले से उसके लिए इंतजार कर रही थी। कनिष्का नीचे आके डेविड के पास गई, डेविड के पास आ गई। तुम्हें पता है ना क्या करना है? यस बॉस। मैंने मेरा फ्लाइट 11 बजे है, उससे पहले सब कुछ हो जाना चाहिए। और हाँ, हर एक रूम के एंट्रेंस पर कैमरा होना चाहिए, मस्ट बी। यू गेट इट ना? ओके बस, हो जाएगा। कनिष्का हॉल में जाके बैठ जाती है, तो निया भी उठ के फ्रेश होके नीचे आ जाती है। देविका मॉम किचन में काम कर रही थी। निया आके देविका मॉम को हेल्प करने लगते हैं। थोड़ी देर में डेविड कनिष्का के पास आके बोलता है बॉस सब हो गया। तभी देविका मॉम ब्रेकफास्ट के लिए सबको बुलाती है। कनिष्का डेविड को ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करती है। हालांकि इसके पहले भी डेविड कनिष्का की फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर चुकी है, स्टिल ये फैमिली डेविड के लिए बहुत कुछ मायने रखती है। फैमिली मेम्बर्स सुबह ब्रेकफास्ट ख़त्म करके सारे अपने अपने काम में लग जाते हैं। निया और कनिष्का अपने रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों रेडी होकर नीचे आ जाती हैं। कनिष्का इसके पहले भी वर्क के सिलसिले में बाहर जाती रहती थी, तो घर में सब कुछ एज इट इज़ नॉर्मली था। निया नीचे आके दादाजी और देविका मॉम से ब्लेसिंग लेती है। देन वो दोनों डेविड के साथ निकल जाती है एयरपोर्ट के लिए। करीबन 30 मिनट बाद वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाती है। डेविड कनिष्का से कहती है कि बॉस, आपको पता है सिचुएशन कुछ ठीक नहीं चल रही है, मैं आपके साथ आ जाती हूँ। कनिष्का डेविड को एश्योर करते हुए कहती है कि डेविड, मैं सेल्फ डिफेंस कर सकती हूँ, बट फैमिली की सेफ्टी के लिए तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। एंड डोंट वरी, अगर कुछ भी इमरजेंसी हो तो आई विल कॉल यू। डेविड चाह के भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। 10:45 AM वो दोनों फ्लाइट में जाके बैठ जाती है। राइट 11 बजे फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। करीबन 11 घंटे के सफ़र के बाद वो दोनों फाइनली पेरिस पहुंच जाते हैं। हेवन फैशन ब्रांड से खुद लीजा आई थी कनिष्का को रिसीव करने के लिए। लीजा ने जब कनिष्का के साथ निया को देखा तो उसकी मूड थोड़ा सा डल हो गई, क्योंकि एज यू ऑल नो लीजा समहाउ लाइक कनिष्का ना। तो एयरपोर्ट से वो तीनों एक लग्जरियस होटल में गए। कनिष्का के नाम से वो पहले से रूम बुक करी हुई थी। निया और कनिष्का को होटल तक एक्कम्पनी देके लीजा वापस अपनी अपार्टमेंट में चली जाती है। वो दोनों अपनी रूम में आती है। निया रूम में आते ही बेड पर लेट जाती है, क्योंकि 11 घंटे की एक लंबी सफ़र के बाद वो दोनों फाइनली अपने रूम में आ जाते हैं। या खुदा, मैं तो बहुत थक गई। निया की ऐसे बचकानी हरकतें देख के कनिष्का मुस्कुराने लगी। निया बेड से उठकर बाहर पेरिस की खूबसूरत सी इवनिंग एंजॉय कर रही थी।
कनिष्का बाथरूम में गई हुई थी। निया बाहर देखते देखते मानो कुछ खो सी गई हो। कनिष्का पीछे से आके उसको हग कर लेती है। क्या देख रही हो? हुँ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप फ्रेश हो गए? हाँ जी, मैं तो फ्रेश हो गई। चलो तुम भी जाओ, फ्रेश हो के आओ। मैं डिनर ऑर्डर कर देती हूँ। ओके। देन निया फ्रेश होने के लिए चली जाती है। कनिष्का दोनों के लिए डिनर ऑर्डर करती है। थोड़ी ही देर में निया बाहर आ जाती है, तभी डिनर भी आ जाती है उनके डोर में। दोनों इतना लॉन्ग जर्नी के बाद बहुत थके हुए थे, तो दोनों अपनी डिनर कंप्लीट करके बेड में लेट जाते हैं। कनिष्का के चेस्ट पर सर रख के दोनों बातें करते करते थकान के मारे कब सो जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता। यहाँ उस अननोन पर्सन के पास इंफॉर्मेशन आती है। बॉस, अब क्या करना होगा? वो इंसान रिप्लाई करती है, तुम्हें बस उस इंसान को बिजी रखना है। कैसे रखोगी ये तुम्हारे मैटर है। बस तुम्हें उस इंसान को बिजी रखना है और किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकलने देना है, चाहे कुछ भी क्यों ना करनी पड़े। ओके बॉस, समझ गई। एट पेरिस, मॉर्निंग टाइम 7:30। निया की आंखें खुलती हैं। अपनी सर उठा के उसकी पिलो इंसान को देखती है। पिलो इंसान यानी कि कनिष्का, जिसके ऊपर वो सर रख के लेटी थी। निया बेड से उठ के देन दोनों के लिए ड्रेस सिलेक्ट किया एंड बाथरूम में चली गई। आफ्टर 30 मिनट वो बाथरूम से टावर में बाहर आ जाती है। कनिष्का अभी तक सो रही थी। निया धीरे से कनिष्का के पास आई, देन फॉरहेड पर किस किया। निया की गीली बालों से बूंद बूंद पानी उसकी फेस पे गिरने लगी। इसी वजह से उसकी नींद टूट जाती है। वो अपनी आंखें खोलती है तो निया को अपने ऊपर पाती है। निया बड़े प्यार से कहती है, उठ जाइए वरना लेट हो जाएंगे आप। उठती हूँ, पहले किसी दो। हाँ दो ना प्लीज़। ओके। निया उसकी नोज़ पर किसी करती है। देन कनिष्का उठ के फ्रेश होके रेडी हो जाती है। दोनों रेडी होके ब्रेकफास्ट कर लेती है। ब्रेकफास्ट करके लॉबी में आ जाते हैं। पहले से वहाँ कनिष्का के लिए कार वेट कर रही थी। देन दोनों ग्रैंड फैशन शो के लिए जगह पे चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो पहुंच जाते हैं वहाँ। थोड़ी ही देर में शो स्टार्ट हो जाती है। एज ए फाउंडर कनिष्का फुल फोकस के साथ शो को ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी लेफ्ट साइड में लीजा और राइट साइड में निया बैठी थी, बीच में कनिष्का। कनिष्का फुल फोकस के साथ शो को ऑब्जर्व कर रही थी, तो उसके साइड से लीजा कनिष्का के थाइस पर हाथ रख के बोला, बॉस आई थिंक नाउ वी नीड टू कॉन्ट्रैक्ट विद हिडन गर्ल। उसकी डिज़ाइन की डिमांड बढ़ती जा रही है। फैशन के कई बड़ी क्लाइंट उसके डिज़ाइन के डिमांड कर रही है।
कनिष्का पहले निया की तरफ देखता है, देन जवाब देती है, वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगी। कनिष्का फिर से शो को ऑब्जर्व करने लगती है। निया की नज़र तो बस एक जगह पर टिकी हुई थी। गेस व्हाट गाइस, गेस व्हाट? कनिष्का की थाइस पे जहाँ लीज़ा ने हाथ रखा था, लीज़ा को जब एहसास होती है कि निया उसकी तरफ घूर रही है तो वो अपने हाथ हटा लेती है। कनिष्का ये सबसे अनजान, वो बेचारी तो बस शो पर फुल फोकस के साथ ऑब्जर्व कर रही थी, बस उसकी कोई गलती नहीं है। लीजा की हाथ हटाने के बाद निया भी शो की तरफ ध्यान देती है। ऑलमोस्ट 3.5 आवर के बाद शो ख़त्म होती है। शो ख़त्म होने के बाद बड़े बड़े क्लाइंट्स, शेयर होल्डर्स, फाउंडर्स, सीईओ और बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मिलकर एक पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन की गई होती है। तो एज ए फाउंडर, मेन फाउंडर कनिष्का को तो वहाँ मस्ट भी अटेंड करना ही पड़ेगा। तो निया और कनिष्का वो पार्टी अटेंड करती हैं। देन मोर और भी 4 घंटे बाद वो दोनों फाइनली सारे काम ख़त्म करके अपने होटल रूम में आ जाती है। निया रास्ते में चुपचाप थी। कनिष्का पूछा भी था तो शी सेज, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आफ्टर ए लॉन्ग वर्कहोलिक डे वो दोनों रूम में आते हैं। निया रूम में आके अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए अपनी कॉमन ड्रेस लेती है, देन बाथरूम में चले जाते हैं नहाने के लिए, क्योंकि सारे के सारे दिन तो बहुत थकान के बीच गए ना, इसलिए तो फ्रेशन अप होना तो बनता है। चलो छोड़ो, हम क्या बोलते हैं, हमारी बात अलग है कि हम कहीं से भी आ जाते हैं, फ्रेश नहीं होते, वो अलग बात है। निया आके सीधा अपनी ड्रेस निकालती है एंड बाथरूम में चली जाती है। यहाँ कनिष्का बेचारी सोचे जा रही है कि अब उसने क्या किया, क्या गलती किया जो निया की मूड ऑफ हो गई। थोड़ी देर में फ्रेश होके निया बाहर निकलती है तो कनिष्का जब उसकी तरफ देखती है तो गेस व्हाट गाइस, निया सिर्फ कनिष्का की वो पहली वाली वाइट शर्ट पहनी थी, वो भी कनिष्का की शर्ट थी तो साइज में थोड़ा लार्ज थी, फिर भी अब उसके लेग्स फुल दिख रहे होते हैं। क्या बताऊँ, हाय निया आज कहर डाल रही होती है। कनिष्का को सब कुछ प्रोसेस करने में थोड़ी टाइम लग जाती है, वो तो बस निया को देखे जा रही है। देन कनिष्का निया की तरफ आगे बढ़ने लगती है। निया के लिए प्यार उसकी आंखों में साफ साफ झलक रही थी। निया सिचुएशन को भांपते हुए अपनी टॉवल कनिष्का के कांधों में रख के कनिष्का का बाथरूम में ढकेल देती है। बाथरूम में ढकेल के बाथरूम की डोर बाहर से लॉक कर देती है। हाय बेचारी कनिष्का, वो वहाँ कनिष्का के फटे जा रही है, यार निया आराम से बैठ के अपनी हेयर को ड्राई कर रही होती है। मीनवाइल कुछ देर बाद कनिष्का बाथरूम से बाहर आती है। बाहर आते ही उसकी नज़र फिर से निया की तरफ जाती है जो कि हेयर ड्राई कर रही होती है।
देन उसकी नज़र निया की लेग्स पे पड़ती है। कनिष्का अपनी आंखें बंद करके खुद से ये बोलती है कि कनिष्का ऐसे मत देखा कर, नज़र लग जाएगी तेरी बीवी को। हालांकि वो ये सब अपने मन में ही बोल रही थी, फिर भी उसकी ये हरकतें निया देख लेती है। क्या सोच रही हो आप? कनिष्का फटक से अपनी आंखें खोल के निया की तरफ देखती है तो नहीं कुछ नहीं। देन वो बहुत हिम्मत करके आके निया के पीछे खड़ी हो जाते हैं। निया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। देन कनिष्का निया की बालों को कंघी कर देती है। कनिष्का जस्ट अभी अभी शावर लेके आई थी तो उसकी हेयर गीली थी। निया उसे कहती है, आप बेड पे बैठ जाओ, मैं आपकी हेयर ड्राई कर देती हूँ। वो बेड पे बैठ जाती है। निया उसके सामने खड़ा होके उसकी हेयर ड्राई कर रही होती है। निया वो तो सिर्फ हेयर ड्राई कर रही होती है, बट हमारी कनिष्का वो तो कुछ और ही कर रही होती है। कनिष्का निया कनिष्का के सामने खड़ी थी तो कनिष्का की फेस निया की टमी पे थी और वो बस निया की बॉडी स्मेल ले रही थी। निया की बॉडी स्मेल उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। यू ऑल नो ना, हम जिस पर्सन से मोहब्बत करते हैं हमें उस पर्सन की बॉडी स्मेल बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जी करते हैं बस लगा लूँ। जैसे जैसे निया उसकी हेयर ड्राई कर रही थी उसकी बॉडी स्मेल की वजह से कनिष्का खुद के ऊपर से कंट्रोल खो रही थी। निया जैसे हेयर ड्रायर नीचे रखी तो कनिष्का उसे फौरन टमी से होके हक कर लेते हैं। कनिष्का की इस हरकत की वजह से निया एकदम हक्का बक्का रह जाती है कि ये क्या हुआ, अबे ये क्या हो गया। देन वो अपनी सर उठा के निया की तरफ देखती है और निया भी अपनी सर नीचे करते हुए कनिष्का की तरफ देखते हैं। देन बूम they kissed each other. कनिष्का शिद्दत से निया को किस कर रही थी। जैसे कि निया एक सॉफ्ट सी फूल हो। अगर अगर कनिष्का ज़रा भी रफली किस करेगी तो उस पर खरोच आ जाएगी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से फील कर रही थी। दोनों एक दूसरे में इतना खो जाती है कि उनको भनक तक नहीं लगता कि वक्त की कांटा कितनी जल्दी घूम रही है। कनिष्का निया को अपनी गोद में ठीक से बैठा लेते हैं। स्टिल वो दोनों एक दूसरे को किस कर रही थी। कनिष्का थोड़ा सा राइट मोड़ के निया को धीरे से बेड पे रख देती है। निया अपनी बाहों से कनिष्का को नेक से होके पकड़ी हुई थी। जैसे जैसे वक्त बीत रही थी दोनों अपनी कंट्रोल खो रही थी। कनिष्का निया की नेक पे किसेस करने लगी। निया कनिष्का की बैक पे हरकतें कर रही थी। निया को किसेस करते हुए कनिष्का निया की शर्ट के बटन रिमूव करने लगी।
निया की शर्ट रिमूव करके उसके चेस्ट पे किसेस करने लगी। निया भी कनिष्का की टी शर्ट उतार दे दिया। कनिष्का उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट ले लेती है। दोनों को किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। वो तो बस एक दूसरे को महसूस करने में, एक दूसरे को खुद में समाने में बिजी थी। कभी निया कनिष्का के ऊपर जाती है तो कभी कनिष्का निया के ऊपर। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को अपनी मोहब्बत, अपने प्यार की इजहार करते करते थक जाते हैं। जब दोनों की बॉडी में थोड़ा सा भी एनर्जी ना बचती हो तब जाके दोनों थक हार के एक दूसरे की बाहों में लेट जाते हैं। दोनों अपनी मोहब्बत की एहसास एक दूसरे को करवा के अपनी बाहों में बाहें डाल के दोनों सो जाते हैं। इट सीम्स टू बी क्यूट ना। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। वो दोनों तो अपनी दुनिया में फंस रहे थे, बट यहाँ कोई उन दोनों की वेलकम करने की प्लॉटिंग कर रही थी। तो ये अननोन पर्सन, हम जानते हैं इनको, टेंशन मत लीजिएगा, जल्दी आ जाएगा, इनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगा। तो क्या बताऊँ। सो गाइज, आफ्टर ए लॉन्ग वेट फाइनली मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर पाई हूँ। और हाँ, अगर आपको वो रोमांटिक पार्ट जो है उसको लेके अनसेटिस्फाइड है आप लोग, तो आई एम रियली सॉरी। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसमें, क्योंकि फ्रॉम माय ओपिनियन कुछ मोमेंट ऐसा है जिन्हें हम खुद में रखें तो ज़्यादा प्यारा लगता है। And secondly, I am not that much comfortable to describe that much deeply, guys. I'm so sorry. इससे ज़्यादा डीप रोमांस मेरे से डिस्क्राइब नहीं करा जाएगा, क्योंकि क्या बताऊँ, मुझे बहुत शर्म आती है। और मेरी एग्ज़ाम अभी तक ख़त्म नहीं हुई, स्टिल मैं ये स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे नेक्स्ट एग्ज़ाम से पहले 2 दिन की ब्रेक है, इसीलिए ये स्टोरी रिकॉर्ड कर पा रही हूँ मैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अगेन आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो गाइस, आज के लिए यही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे। पेशेंस के साथ मेरा इंतज़ार कीजिएगा। ओके गाइस, होप टू मीट यू ऑल सून। और हाँ, सब अपना अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि यू ऑल आर लाइक ए फैमिली टू मी। Please take care of yourselves. Allah bless you all, guys. Bye.